महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे शेखावाटी मिशन 100 के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर आता है प्रायिकता 4 अंक का और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ एक सूत्र लगाना होता है और हमारा जो है प्रश्न सोल्व हो जाता है। ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सब कुछ ईजी होता है। यानी कि 4 अंक हमारे आसानी से आ सकते हैं और इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न ही हमें दिए गए हैं रिवीजन के हिसाब से। बहुत ही अच्छा जो है ये शेखावाटी मिशन है। तो देखिए छात्रों, प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी घटना को घटित होने पर संभावना का संख्यात्मक रूप, यानी कि उनको लिख करके संख्या के रूप में लिखना ही क्या है? प्रायिकता है। और प्रायिकता का जो है छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल, घटना जो भी हो, घटना ई, घटना एफ, कुछ भी, तो घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। और एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर 1, यानी कि कोई किसी भी चीज़ की प्रायिकता और किसी की प्रायिकता नहीं का योग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पी ए क्या है? घटना घटित होने की प्रायिकता है, और पी नॉट, इसका मतलब ऊपर डैश लग रहा है, यानी कि पी नॉट है। इस पी ए नॉट का मतलब क्या है? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? ये होगा 1। यहाँ हम पी ए निकालना चाहे या पी नॉट ए निकालना चाहे तो दोनों में से एक को इधर भेज देंगे। एक प्रायिकता दे रखी है तो उसको हम यहाँ से इधर भेज देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हमें पी ए नोट निकालना है तो क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस पी ए हो जाएगा। या फिर इसको करना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं जो होती है उनका योग कितना होगा? 1 होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। भाई घटना घटित इतनी होगी तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 0। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 0। सभी प्रायिकताओं का मान 0 से अधिक, सभी प्रायिकताओं का मान 0 से अधिक, यानी कि प्रायिकताओं का मान 0 से अधिक या बराबर तथा 1 से कम या बराबर होता है। देखिए, या तो प्रायिकताओं का मान 0 से अधिक, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये माइनस में नहीं होगा, या तो 0 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ताश के पत्तों संबंधी प्रश्न हम देखते हो तो ताश में कितने पत्ते होते हैं? ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिनमें से ये 13 के समूह में विभाजित होते हैं। कितने? 13 के समूह होते हैं। कितने होते हैं? 4। 13 चौक 52 होते हैं। 13 पत्तों के कितने? 4 समूह होंगे। एक होगा ईंट का पत्ता। कौन सा होगा? ईंट का। एक होगा पान का पत्ता, एक होगा चीड़ी का, और एक होगा हुक्म का। देखिए, ईंट का पत्ता जो होता है लाल होता है, और पान का भी क्या होता है? ईंट का और पान का पत्ता कैसा होगा? लाल होगा, जैसा कि आपको फोटो में दिया गया है। और चिड़ी का हुक्म का पत्ता कैसा होगा? काला होगा। ये भी कितने पत्ते होंगे? 13। ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13। बादशाह किंग कितने होंगे? बादशाह, इन सब में एक बादशाह होता है, यानी कुल कितने बादशाह होंगे? 4, यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होंगे। देखिए, यहाँ रानी यानी कि बेगम कितनी होंगी? बेगम हर एक में एक बेगम होगी, यानी कि एक ईंट की एक बेगम, पान की एक बेगम, चिड़ी की एक, सबकी एक बेगम होगी, यानी कुल 4 बेगम हो जाएगी। उसके बाद में गुलाम जे की जो होता है, गुलाम कितने होंगे? ये भी एक होंगे, यानी कि 4 गुलाम होते हैं। अब ये 4 जो पत्ते हैं ये सारे क्या है? तस्वीर वाले। कौन से? तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले कितने? 12 पत्ते हो जाएंगे। कितने पत्ते हो जाएंगे? 12। बादशाह भी तस्वीर वाला होगा, बेगम भी तस्वीर वाला होगा, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, और गुलाम भी तस्वीर वाला होगा, यानी कि 12 पत्ते हमारे क्या हो जाएंगे? तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास सभी में एक इक्का होगा, यानी कि हमारे पास 4 इक्के हो जाएंगे, 4। लेकिन ये इक्का फेस कार्ड नहीं है। क्या नहीं है? फेस कार्ड नहीं है, तस्वीर वाला नहीं होता है ये। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 से 10 तक की इन पे संख्याएं लिखी होती है। 2 से 10 तक की संख्याएं रहती है। 9 पत्ते हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 चौक 36 हो जाएंगे। ये कितने संख्या वाले कितने हो जाएंगे? 36, और 16 हो जाएंगे तो कितने होंगे टोटल? 52 पत्ते हो जाते हैं। अब देखिए कि लाल और काले कौन कौन? यहाँ ईंट का और पान का 13 और 13, ये 26 पत्ते क्या होंगे? लाल होंगे, लाल रंग के होंगे। और चिड़ी का और हुक्म का ये 26 पत्ते क्या होंगे? ये काले रंग के होंगे। तो इस प्रकार 26 पत्ते काले और 26 लाल हो जाएंगे। एक प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों की एक
भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। भाई अच्छी तरह से पीस करके 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से पीस करके और एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? अगर देखिए, अगर पत्ता फेस कार्ड वाला हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो इक्का हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? पान का गुलाम हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? हुकुम का पत्ता हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? एक ईंट का हो इसकी क्या होगी? लाल रंग का बादशाह हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? पत्ता पान का न हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो ये सारे प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि कुल परिणाम हमारे पास 52 हो, यानी कि 52 पत्ते, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। पत्ता फेस वाला होना चाहिए, हमें प्रायिकता सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, फेस कार्ड वाला। अगर पत्ता फेस कार्ड वाला हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? फेस कार्ड वाले पत्ते हमारे पास कितने थे? अभी हमने देखा था, तो 12 थे। टोटल कितने फेस कार्ड वाले पत्ते थे? 12 थे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने? 52 है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा प्रायिकता का, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 12 बटा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। हमें वहाँ सूत्र भी लगाना है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना है, हमें सूत्र भी लगाना है। पहले हम इसको 4 से काट देंगे, 4 3 12, और इसको काट देंगे 13 चौक 52, 4 से काट देंगे, यानी कि 3 बटा जो है 13 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। बी वाला प्रश्न है हमारा, लाल रंग के पत्ते, यानी कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का पत्ता हो, तो लाल रंग का पत्ता होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? भाई लाल रंग के कुल कितने पत्ते थे हमारे पास में? 26 पत्ते थे, और काले रंग के भी 26 थे, यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26, और कुल परिणाम हमने लिख लिया 52। कितने हैं? कुल परिणाम 52 हैं। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, पहले तो हम इसका लिख लेंगे अनुकूल परिणाम बटा, सूत्र लिख लेंगे कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 26 हो जाएंगे और कुल परिणाम 52, यानी कि 1/2 हमारी क्या हो जाएगी? इनकी प्रायिकता हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक इक्का हो, तो एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? वही पूरी गड्डी में कितने? 4 इक्के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम 4 होंगे, और कुल परिणाम हमने लिख लिए 52 है, यानी कि हमारी प्रायिकता हो जाएगी 4/52, यानी कि 1/13, 1/13 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं डी वाला, पान का, यदि वो पत्ता पान का गुलाम हो तो इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए? पान का गुलाम पूरी ताश की गड्डी में एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक ही होंगे, एक ही होगा, अनुकूल परिणाम एक ही होगा, और कुल परिणाम हमारे 52 हैं, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। ई कि भाई हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता देखिए, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम 13 हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 13 हो जाएंगे, और कुल परिणाम हमारे 52 ही हैं, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 13/52, यानी कि 1/4। 13 से काट देंगे, 13 कम 13 और 13 चौक 52, यानी कि 1/4 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। हमारा एफ वाला क्वेश्चन है, एक ईंट का पत्ता होगा, तो एक ईंट के पत्ता, तो कुल ईंट के पत्ते होते हैं 13, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे 13, और कुल परिणाम हमारे 52 हैं, अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13/52, यानी इसकी प्रायिकता हमारी 1/4 हो जाएगी। लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग का बादशाह, भाई हमने वो जो पत्ता निकाला ये वो लाल रंग का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि लाल रंग के कितने बादशाह है। लाल रंग के बादशाहों में एक तो ईंट का होगा और एक लाल पान का होगा, 2 ही बादशाह है, तो लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2, अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम हमारे 52 है, अतः हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। हम इसको 2 से काट दें तो 1/26 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद में पत्ता पान का न हो, मान लो पत्ता पान का न हो, पत्ता पान का नहीं हो यानी और सब हो जाए, तो पत्ता पान का न हो तो अनुकूल परिणाम, यानी कि 13 पत्ते ही क्या होंगे? पान के नहीं होंगे, वो बाकी सब और सब पत्ते कोई से भी नहीं, पान का पत्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि 13 पत्ते क्या होते हैं? पान के होते हैं, तो 52 में से हम क्या करेंगे? 13 घटा देंगे, तो 39 पत्ते, यानी 39 पत्तों में से कोई सा भी होना चाहिए, बस पान का नहीं हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 39/52।
52, यानी कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन है 2/3 है, दूसरा -1.5 है, तीसरा है 0.7 और चौथा है 0.5। तो किसी भी संख्या की प्रायिकता, तो किसी भी घटना की जो है प्रायिकता माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तथा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो। हमें एक सूत्र दिया गया है, क्योंकि PE + PE0 यानी कि प्रायिकता हो और प्रायिकता नहीं होने, इन दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। अतः जन्मदिन होने की और जन्मदिन न होने की प्रायिकता इनमें से लिख दीजिए। जन्मदिन न होने की प्रायिकता जो है हमारी कितनी दे रखी है, जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता 0.99 दे रखी है। इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 0.992, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी, एक में से 0.992 घटाएंगे तो 0.008 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। पासे संबंधित प्रश्न, एक पासे को n बार या n पासों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम होंगे। एक पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं, 6 होते हैं, 1 से 6 तक की संख्या। तो अगर 1 से ज़्यादा बार उछाला तो उस घात n हो जाएगी। भाई 2 बार उछाला तो 6 की घात 2, 6 × 36 हो जाएंगे। 3 बार उछाला तो इस प्रकार से 6 की घात n हो जाएगी जितनी बार उछालेंगे। या 2 पासों को उछालेंगे तो वो भी घात हो जाएंगी। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 1 से 6 तक की संख्या हो जाएगी। 1 से 6 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। अब देखिए हमसे पूछ सकता है सम संख्या हो, तो सम संख्या 1 से 6 तक में 2 4 6 होती है। मान लो वो पूछ ले विषम संख्या होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या 1 से 6 तक की गिनती में 1 3 5 होती है। मान लो कहते हैं अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं 2 3 5 होती है 1 से 6 तक की गिनती में। मान लो कहते हैं भाज्य संख्या हो, तो भाज्य संख्याएं 1 से 6 तक की गिनती में 4 और 6 होती है। एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारे 6 आएंगे, क्योंकि 1 से 6 तक की गिनती होती है। 2 को उछालेंगे तो 36 आएंगे। प्रश्न है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या हो, इसकी प्रायिकता में निकाल लें। तो जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संभव परिणाम कितने, 1 से 6 तक की गिनती बनती है, यानी कि कुल परिणाम कितने बनेंगे, कुल परिणाम 1 से 6 तक की गिनती यानी कि 6 रहेंगे। कितने रहेंगे, 6। और यहाँ हमें पूछा गया कि एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 5, यही होती है 1 से 6 तक की गिनती पे। तो परिणाम कितने हो जाएंगे अनुकूल, 1 2 3, कितने हो जाएंगे 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता अभाज्य संख्या होने की, तो ये हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2 हमारी प्रायिकता हो जाएगी कि अभाज्य संख्या होने की। दूसरा प्रश्न है हमारा 2 से 6 के बीच की कोई संख्या हो, 2 से 6 के बीच वाली संख्या। तो 2 से 6 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, 3 4 5, यही होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे 1 2 3, कितने हो जाएंगे 3, और कुल परिणाम कितने 6। अतः हमारी प्रायिकता क्या 3/6, यानी कि इसकी भी हमारी 1/2 हो जाएगी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि विषम संख्या हो। अब विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अभी हमने देखा है 1 3 5, ये हमारी विषम संख्या है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हमारे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3, और कुल परिणाम है 6 दे रखे हैं। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, वही बात 1/2 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अगला है एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। हमें 6 की घात n कर देना है। 6 की घात n यानी कि 2 बार उछालना है, यानी n की जगह हम 2 रख देंगे और 6 × 6, 6 × 36 हो जाएंगे, यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। पासे को 2 बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि प्राप्त संख्याएं। पहला प्रश्न है हमारा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। भाई 5 किसी भी बार नहीं आएगा,
तो हम ये सारणी देखते हैं। देखिए इस सारणी में 5, इस पूरी सारणी में देखते हैं तो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 11 बार। तो कितनी बार नहीं आ रहा है, तो 25 बार नहीं आ रहा है। कितनी बार नहीं आ रहा है, 25 बार नहीं आ रहा है। अतः अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे 25। और कुल परिणाम हम जानते हैं कि दो पासों को, एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को 1 बार उछालो तो कुल परिणाम कितने आते हैं, कुल परिणाम हमारे आते हैं 36। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 25/36 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है 5 कम से कम 1 बार आएगा। 5 कम से कम 1 बार आएगा, यानी कि कितनी बार आया, 5 यहाँ 11 बार आ रहा है। सारणी में देख रहे हैं हम 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है और 25 बार नहीं हो रहा है। यानी कि अनुकूल परिणाम तो हमारे हो जाएंगे, भाई आना चाहिए ना, 1 बार तो आना ही चाहिए। अधिकतम कितना भी आओ, 2 आओ 10 आओ कितना भी, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 11 हो जाएंगे। भाई कितनी बार आ रहा है, वह 11 बार आ रहा है। और कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 36। अतः हमारी प्रायिकता हो जाएगी 11/36। तीसरा प्रश्न है हमारा कि युग्मक या द्विक संख्याएं हो। अब युग्मक क्या होते हैं भाई, युग्मक का मतलब जोड़े में हो, युग्मक संख्या हो। युग्मक का मतलब जोड़े में, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3। तो ऐसे कितने आएंगे, 1 4 4, 5 5 और एक आता है 6 6। बस यही आते हैं। यानी कितने युग्म बने, 1 2 3 4 5 6। यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे, अनुकूल परिणाम 6 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम 6 हो गए। और कुल परिणाम हमारे पास कितने, हमारे पास कुल परिणाम है 36। यानी कि हमारी प्रायिकता हो जाएगी 6/36, या कह देंगे हम 1/6 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। और हमारा चौथा प्रश्न है कि योग 8 प्राप्त हो। योग 8 प्राप्त, उन पासों पर जो संख्या आएगी उनका योग कितना हो, 8 प्राप्त हो। तो कैसे कैसे होगा भाई, 2 और 6 8 होते हैं। एक तो ये आ सकती है, एक 6 2 8 ये आ सकती है। एक 4 4 8 होता है, ये आ सकती है। एक 5 3 8 होता है, ये आ सकती है। एक 3 5 8 होता है, ये आ सकती है। यानी कि हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणाम 5। और कुल परिणाम हमारे कितने, 36। यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 5/36। सिक्के संबंधित प्रश्न। एक सिक्के को n बार या n सिक्कों को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की घात n होते हैं। 2 की घात n का मतलब, मान लो कि एक सिक्के को 2 बार उछाले तो 2 की घात 2 हो जाएगा। मान लो 2 सिक्कों को 1 बार उछाला तो 2 की घात 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 × 2, और 2 दूनी कितना होता है, 4। मान लो कि एक सिक्के को 4 बार उछाला तो 2 की घात 4 आ जाएगा। और 2 की घात 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। अतः 2 की घात n आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 2 × 2 यानी कि 2 दूने 4 होंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे, या तो हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। ये हेड क्या है, देखो ये हेड एच क्या होता है, चित्त होता है। और टेल क्या होता है, टी पट्ट होता है, क्या होता है, पट। अब हेड क्या होता है, हेड सिर होता है, और टेल को पट, टेल को हम पूंछ कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। ये हम थोड़ा सा याद रखने के लिए टी से ट कर सकते हैं। एक पासे को 1 बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, 1 से 6 तक की गिनती। तो कुल परिणाम कितने आएंगे, एक पासे को उछाले तो कुल परिणाम आ जाएंगे हमारे 6। और अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई, अभाज्य संख्या कितनी होती, 2 3 और 5 होती है, यानी कि 3 होती है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगी। ये सोल्व। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम भाई सिक्का एक ही उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। वो कौन कौन से होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से एक आ सकता है। एक ही सिक्का उछाल रहे, 2 ही पहलू होते हैं एक सिक्के के। तो यहाँ कह रहा है भाई कि चिताने की प्रायिकता क्या होगी, चिताने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक ही तो है। चिताने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 1 होगा, हेड होगा। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर चिताने के अनुकूल परिणाम 1/, कुल परिणाम 2, यानी कि हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, यानी कि 2 की घात n, यानी कि 2 की घात 2। कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 4। वो कौन कौन होंगे, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ये 4 परिणाम। और ये न्यू बोल रहा है कि
दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो टी कितनी बार आ रहा है, एक बार आता है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक होगा भाई, एक ही बार आ सकता है तो अनुकूल परिणाम एक होंगे। और कुल परिणाम कितने होंगे, दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे या एक सिक्कों को दो बार उछालो, अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे। तो हमारी प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। भाई कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, अधिकतम कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिक्के हैं तो कुल परिणाम तो हमारे 4 आने ही है, तो कुल परिणाम लिख देंगे सीधे से 4। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो सबसे पहले मानेंगे, माना चित्त कम से कम एक चित्त आने की घटना, कम से कम एक चित्त आने की घटना हम कोई भी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, घटना ई है। अतः घटना ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। भाई देखिए हम यहाँ देखते हैं साइड में हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, यानी कि इन तीनों में हेड आ रहा है तो कितनी बार अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। तो मैं इस प्रश्न में करा रहा हूँ अच्छी तरह, कुल परिणाम लिख देंगे 4 और घटना मानेंगे, माना कम से कम चित्त आने की घटना ये है तो अतः घटना एक के अनुकूल परिणाम 3 होंगे। इस प्रकार से हमें पूरा लिखना है वहाँ। उसके बाद में हमें सूत्र लिखना है, अतः प्रायिकता ई का मतलब क्या है, कम से कम एक सिक्का हो। मैंने इसकी पूरे की जगह क्या ले लिया, घटना ई ले लिया है। तो इसके लिए सूत्र भी होता है घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोगों के सभी परिणाम या कुल परिणाम। मैं लिख देता हूँ कुल परिणाम। तो ये सूत्र भी लगाना है, यानी कि हर प्रश्न अच्छी तरह से जमा करके लिखना है। जैसे नहीं कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट करा रहा हूँ तो आप वहाँ भी शॉर्ट कर दें तो आपके नंबर भी शॉर्ट आएंगे। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी ई क्या है, 3 है, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने 4, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। देखा जाए तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 को हम 7 से गुणा करते थे, तो 7 दूना 14, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि 364 दिन तो हमारे हो जाएंगे। नॉर्मली एक जो साधारण वर्ष होता है जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, एक दिन बधिक होता है, यानी कि 52 दिन सभी आ जाते हैं, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, ऐसे 52 रविवार ऐसे। तो यह लीप ईयर बोल रहा है। वह लीप ईयर कितने, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, यानी कि 364 तो आ गए हमारे, सभी 52 आ जाएंगे। सोमवार मंगलवार से लेकर के शनिवार रविवार तक सब 2 आज 7 52 आ जाएंगे। लेकिन 2 दिन बचेंगे हमारे पास, 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष है। तो अब इन 2 दिनों की संभावना निम्न हो सकती है। देखो इन 2 दिनों की संभावनाएं निम्न हो सकती है। भाई ये 2 दिन जो है ये रविवार सोमवार भी हो सकते हैं, रविवार सोमवार हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार शनिवार हो सकते हैं, शनिवार रविवार हो सकते हैं, और रवि सोम आ गया। भाई रविवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी की 53 रविवार होने की संभावना है। तो यहाँ कुल परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कुल परिणाम 7 होंगे। क्या होंगे, 7। अब रविवार लाना है अपन को, तो रविवार आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो यहाँ एक तो ये है और एक ये है, तो कितने होंगे अनुकूल परिणाम, किसके अनुकूल, रविवार आने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे 2। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अतः लीप वर्ष में लिख देंगे, अतः लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता टी बराबर क्या होगी, अनुकूल परिणाम 2/7, यानी कि 2/7 होगी। कुल पेनों की संख्या 144 है, जिसमें से खराब पेन 12 और अच्छे 132 पेन है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी तो अच्छे पेन कितने 132 है और कितने 12 खराब है। कुल परिणाम कुल पेन हो जाएंगे बराबर कितने होंगे 132 तो अच्छे और 12
खराब, यानी कि कुल हो जाएंगे 32, 132 और 12 144। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 144। अच्छी पेन 132 है, अतः अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 132 हो जाएंगे। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, अतः अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 132 बटे कुल परिणाम 144। ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और ये भी कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूने 24, यानी 11/12 हमारी क्या होगी? अच्छा पेन होने की प्रायिकता की आदर्श है। एक पेन निकाला तो कि वह खराब होगा, अच्छा होगा तो उसकी प्रायिकता 11/12 होगी। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDEA। इस प्रकार से क्या है उसके अक्षर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 तक की संख्या की जगह उसने ABCD लिख दी और 6 की जगह A लिख दिया, यानी कि 2 बार A आ गया। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस A की पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो? सबसे पहले तो देखते हैं कि कुल परिणाम कितने होते हैं पासे में। एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं। कौन कौन है? देखो A B C D E और एक और कौन है? A। ये A इसमें दोबारा आ गया अगेन। अब हमारा पहला प्रश्न है कि A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। हमने कुल परिणाम तो लिख लिए, अब A के अनुकूल परिणाम कितने हैं? A के अनुकूल परिणाम, तो A के अनुकूल परिणाम होंगे 1 और 2। भाई 2 बार A आ रहा है तो कितने? 2 है। अतः इसकी प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम A के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो A के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हमारी A आने की, A प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा प्रश्न हमारा कि D प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो D के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो D के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1, क्योंकि D इसमें एक ही बार आ रहा है, यानी कि D के अनुकूल परिणाम 1। अतः प्रायिकता D प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 6, 1/6 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। यदि PE बराबर 0.05 हो तो P नहीं या P0 की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं क्योंकि PE और PE0 का योग कितना होगा? 1 होगा। अतः PE कितना दे रखा है? 0.05 प्लस PE0 बराबर 1 होता है। इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा PE0 आ जाएगा 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा 0.05। PE0 बराबर 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 हमारा आंसर आएगा। यदि किसी के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो यही अपन को आता है। देखिए चूँकि हम जानते हैं PE यानी कि जीतने की प्रायिकता प्लस PE0 यानी कि किसी के हारने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है? 1 होती है। तो घटना E जीतने व हारने की प्रायिकता है, वह इसको जीतने की और इसको हारने की प्रायिकता मान लेते हैं। अतः जीतने की प्रायिकता हमें दी गई है 0.07 और हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, बराबर कितना है? 1। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, इसलिए PE0 बराबर 1 माइनस 0.07। PE0 बराबर 1 में से 0.07 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.93 आएगा। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष न हो, यानी कि लीप ईयर नहीं होने चाहिए, 365 दिन का ही साल होना चाहिए। अधिवर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात की। उसमें 53 रविवार होने की, यानी कि जो 365वां दिन है वह एक दिन रविवार ही होना चाहिए। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखिए सप्ताह कितने बार आएंगे? तो सप्ताह नॉर्मली एक वर्ष में कितने बार आते हैं? 52 बार आ जाता है, पूरा रिवाइज होता है। तो कितने दिन? 364 दिन, तो सारे दिन आ जाएंगे। और यहाँ हमें देखिए जो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है, 365 दिन का वर्ष होता है। अतः एक दिन बचता है। कितना बचता है? एक दिन में 364 दिन तो बराबर आ रहे हैं, सभी बार आ जाएंगे, लेकिन एक दिन बचता है। अतः एक दिन बचता है। अब इस एक दिन 7 दिनों में, सप्ताह के 7 दिनों में से कोई सा दिन आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? अतः कुल परिणाम सप्ताह के 7 दिन होंगे।
यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए, 7 हो गए। और अनुकूल परिणाम तो कितने, एक ही है भाई, रविवार ही लाना है तो एक ही दिन है। अनुकूल परिणाम बराबर 1 होगा भाई, रविवार लाना है तो 1 ही तो होगा। अतः रविवार प्रायिकता बराबर 1/7 होगी। कितनी होगी, 1/7। अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से का नहीं होने की प्रायिकता है। 52 पत्तों की एक गड्डी में कितने 4 इक्के होते हैं। एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 85 गड्डी में 4 इक्के होते हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे भाई 4। अपन को इक्का तो लाना ही नहीं है ना, तो 52 में से ये 4 इक्के घटा दो तो कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 48। भाई 4 को अपन को भूल जाना है, बस अनुकूल परिणाम 48। बस इक्कों के अलावा कोई भी आ सकता है ये अपन को। और कुल परिणाम पूरी गड्डी है तो 52 पत्ते हो जाएंगे। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्का न होने की प्रायिकता 48/52 हो जाएगी। अब हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 में 4 4 दूना 8 और ये 13 बार कट जाएगा, यानी 12/13 हमारे इक्का न होने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम 4 होंगे। चित आने के अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी है, एच टी एच, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। अतः प्रायिकता P बराबर 3/4 होगी। 2 भिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल परिणाम तो हमारे 2 पासे है तो कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम 36 आ जाएंगे। अब उन संख्याओं का जो दोनों पासों पे ऊपर आ रही है उन संख्याओं का गुणनफल कितना 6 प्राप्त करना है। तो गुणनफल होता है 2 3 आने पर 6 आता है, और 3 2 आने पर भी क्या आएगा, 6 आएगा, और 1 गुणा 6 आने पर भी क्या आएगा, 6, और 6 गुणा 1 आने पर भी क्या आएगा। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4। अतः प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 4/36 हो जाएगी। अनुकूल परिणाम कितने 4 और कुल परिणाम 36 है, तो 1/9। ए व बी मित्र हैं, उनके जन्मदिवस की प्रायिकता ज्ञात करो कि जब उनका एक ही दिन हो, जब उनका जन्मदिन एक ही हो। यानी कि कुल परिणाम तो कितने होंगे, 365 दिन होंगे, कोई सा भी दिन हो सकता है। कुल परिणाम हो जाएंगे 365 दिन, और 365 दिन में अनुकूल परिणाम एक ही दिन हो, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी कि उनका बर्थडे एक ही दिन हो, तो 1/65 हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अगर उनका जन्मदिन भिन्न जन्मदिन हमें देखना है, इस प्रकार का प्रश्न आने पर हम क्या करते हैं, क्योंकि PE + PE0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम मान लेंगे PE प्रायिकता जन्मदिन एक ही होने की 1/365 दिन है, प्लस PE0 यानी कि एक ही दिन नहीं है, अलग अलग दिन है, तो PE मान लेंगे। अब हम इसको इधर भेज देंगे, तो PE0 यानी कि जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता 1 - 1/365, यानी कि हम एलसीएम लेके इसको घटाते हैं तो 364/365 हमारा आंसर आता है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया सिक्का या तो 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम सभी सिक्कों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो सभी सिक्कों की संख्याओं को जोड़ ले तो 50 के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 20 के 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के, यानी कि कुल परिणाम 180 सिक्के। टोटल सिक्कों की संख्या टोटल कर लेंगे, 180 सिक्के हो जाएंगे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम वही होंगे जो 50 लाने अपन को, तो 50 पैसे के सिक्के कितने 100, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे 100, और 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 100 बटे कुल परिणाम 180, यानी कि P बराबर 10/18, यानी कि P बराबर 5/9 हमारी 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब 5 का सिक्का नहीं होगा तो 5 का सिक्का, चले बात, तो 5 कुल परिणाम तो हमारे कितने, कुल परिणाम 180 है, कितने 180। अब 50 का नहीं होगा, 50 का नहीं रखना है, यानी कि 50 के अनुकूल परिणाम कितने हैं 10 है, तो उनको हटा देते हैं। तो 180 में से
180 में से 10 सिक्के हटा देते हैं तो कितने बचेंगे 170। यही क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 का सिक्का नहीं होने की 170/180 यानी कि 0 से 0 कट गया, P बराबर 17/18 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इन बक्सों में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल नहीं है या लाल है। तो यहाँ हमारे कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे, इनकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। कुल परिणाम 3, 2, 4 यानी कि कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 9। कुल परिणाम 9 हो जाते हैं तो सभी के अनुकूल परिणाम यानी सफ़ेद, हमें को सबसे पहले क्या निकालना है कि वह कंचा सफ़ेद हो जो अपने निकाला गया है। इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम जितनी कंचों की संख्या वही क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो कंचों की संख्या कितनी है, सफ़ेद की 2 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/9। इसी प्रकार वह कंचा कैसा हो, नीला हो तो नीला, कितने कंचे हैं नीले, तो अनुकूल परिणाम नीले कंचे हैं हमारे पास में 3 हैं तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए और प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/9। अगला है लाल कंचा नहीं होना चाहिए। लाल कंचे कितने 4 कंचे हैं तो लाल को हटा देते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लाल नहीं हो, लाल नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और कुल परिणाम हमारे 9 ही है, अतः इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता बराबर 5/9। और एक है हमारा कि लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने, लाल होने के अनुकूल परिणाम 4 है, कितने 4 और कुल परिणाम 9 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/9। इस प्रकार हमारा शेखावटी मिशन 100 का जो है एक चैप्टर और प्रायिकता कंप्लीट होता है 4 अंक का। बाकी के चैप्टर अपलोड करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से पूरे चैप्टर अपलोड नहीं करवा पाए हैं और बाकी का करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप दैट यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम 2024। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो अपलोड करवाए जा रहे हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें और ये बाकी के 5-7 दिन जो बचे हैं आप अच्छी मेहनत करें और 100 में से 100 नंबर लाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।